तो फाइनली तुम अपने बाल बढ़ा रहे हो, तुमने सोच लिया कि अब मुझे वो हेयर स्टाइल चाहिए, लेकिन तुम आकर फंस चुके हो ऑकवर्ड स्टाइल में, जिसमें कि मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं और आपके भी लग रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपको उनको स्टाइल कैसे करना है ना। यही सबसे बड़ा डाउट होता है और मेरे ख्याल से 80% ऑकवर्डनेस तो आप कैसे अपने बालों को स्टाइल करते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें वो तरीका बताता हूँ जिससे तुम्हें अपने बालों को स्टाइल कभी नहीं करना है ऑकवर्ड स्टेज में। क्योंकि अगर तुम्हारे बालों की लेंथ भी मेरी तरह है कुछ इतनी, ठीक है, तुम अभी जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से अपने बालों को स्टाइल करोगे तो तुम्हारे बाल और ज़्यादा ऑकवर्ड लगेंगे, तुम्हारा फेस अगली लगेगा, ओवरऑल तुम्हारे बाल जमेंगे नहीं और तुम खुद भी उनको कटवाना चाहोगे। सो वी डोंट वांट टू डू दैट। तो चलो देखते हैं वो कौन सा तरीका है। सबसे पहले तुम्हें साइड पार्ट नहीं करना है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में कर रखा है, पहले देख लो तुम, ठीक है। तो मैंने और भी पिछली वीडियो में कई वीडियोज़ में बोल रखा है कि आपको फ्लैट साइड पार्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप साइड पार्ट कुछ इस तरीके से करोगे तो अगर इस तरह से तुम साइड पार्ट करोगे, देख रहे हो, तो वो ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा जो मैंने तुम्हें बता दिया है। और इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ऑकवर्ड स्टेज में। और यही मैंने आपको दिखाता है ऑकवर्ड, ठीक है। आपके बालों को ऑकवर्ड यहाँ से वो राउंड हो जाते हैं और यहाँ से, और आपका फेस शेप ही अजीब लगता है, आप खुद नहीं दिखते हो, इफ़ इट मेक सेंस। तो फिर तुम सोच रहे होगे साइड पार्ट तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो लेंथ है अभी, जो मेरी लेंथ है ना, आप देख सकते हो, ये लेंथ साइड पार्ट के लिए नहीं है, ये इस एक्सट्रीम साइड पार्ट के लिए नहीं है। 2 महीने आपको साइड पार्ट करना है तो वेट करना पड़ेगा, और वो भी बहुत अच्छी लगती है ना, वो तब अच्छी लगती है, अभी नहीं। क्योंकि यहाँ से आपके बाल अभी छोटे हैं तो वो बस यहाँ तक ही आ रहे हैं, यहाँ के बाल यहाँ तक ही आ रहे हैं, तो यहाँ से वो राउंड हो रहे हैं और आपको इन बालों को यहाँ तक लाना है अभी, तब आपके बाल साइड पार्ट में जमने लग जाएंगे और उसमें भी बहुत तगड़े लगते हो आप, ठीक है। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। जो तुम फेड लेके साइड कट लेते हो या जो तुम हमेशा से साइड पार्ट कर रहे हो, ये साइड पार्ट तुम कब कर सकते हो, या तो जब ये तुम्हारे बाल छोटे हो, है ना। ये बाल अगर तुम्हारे छोटे हैं दोनों, देखो ये अगर दोनों बाल तुम्हारे छोटे हैं यहाँ से, तो फिर तुम साइड पार्ट ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारे ये बाल बड़े हैं तो ये बाल यहाँ से ऐसे राउंड हो जाते हैं, ये बाल यहाँ से राउंड हो जाते हैं, और पीछे के बाल तो पफी लगते हैं और राउंड हो जाते हैं, तो फिर तुम लगते हो बिल्कुल जोकर जैसे। तो आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखना है और मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप ऐसे दिखो अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे आपको इसको स्टाइल करना है। सबसे फर्स्ट तो होने वाला है आपको थोड़ा सेंटर और साइड के बीच में पार्टिंग करनी है, ठीक है, या फिर जहाँ आपके बाल नेचुरली गिरना चाहते हैं। देखो अभी मैं अपने बालों को हिलाऊंगा और फिर देखना अपने बाल कहाँ गिरने चाहते हैं। देखो मेरे बाल यहाँ से इस तरफ राउंड होना चाहते हैं, मतलब मेरी पार्टिंग कुछ इस तरीके से होना चाहती है 20 लेंथ पे। जैसे आपके बाल चाहते हैं वैसे उनको स्टाइल करो। देखो अभी मेरे बाल यहाँ होना चाहते हैं, लेकिन साइड में मैं इन सभी को ऐसे करूँगा, तो समझ रहे हो। फिर वो ड्राई होकर राउंड होते हैं और फिर आपको वो बहुत बेकार लगते हैं। तो ये कैसे स्टाइल करना है उसके लिए मैंने ये वीडियो डाल रखी है, जो कि इस वीडियो के एंड के बाद देख लेना, जो कि अभी कल परसों की है, ठीक है। और सेकंड, आप किस तरीके से स्टाइल कर सकते हो इन बालों को। देखो इन बालों में अभी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हो तो आप इसको स्टाइल कर सकते हो स्लिक बैक में, जो कि मैंने इस वीडियो में बता रखा है, वो भी अभी की है। क्योंकि अभी मैं तुम्हें सारी हेयर स्टाइल्स ट्राई कर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक हेयर स्टाइल में मैं अगर उनको स्टाइल कर लूँगा तो फिर वो उसी में सेट हो जाएगी ना, बाकी मैं हेयर स्टाइल्स नहीं बता पाऊंगा। और देखो क्या हम मिडिल पार्ट कर सकते हैं इस हेयर स्टाइल में, तो नहीं, मिडिल पार्ट भी हम इस लेंथ पर नहीं कर सकते हैं, तो आई डोंट रिकमेंड डूइंग मिडिल पार्ट ऑल्सो। इसके अलावा आप अपोजिट डायरेक्शन में अपने बालों को कॉम्ब कर सकते हो। मैं हमेशा से इधर पार्टिंग करता हूँ, तो मैंने अभी इस बार ही ट्राई किया ना, हमेशा से मेरे बाल कभी भी इस तरफ होते नहीं थे, लेकिन इस बार जब मैंने बाल बढ़ाए हैं तो मेरे बाल इस तरफ होने लग गए हैं। तो वो भी मैं पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने बाल इस तरीके से जमा रखे हैं बहुत सारी वीडियोस में, तो वो भी अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि मेरे बाल इधर आके इधर मुड़ना चाहते हैं, वही अपोजिट में कर रहा हूँ तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है। और आप ये भी ट्राई कर सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में साइड पार्ट करना, कंघी को इग्नोर करो, है ना, हाथों से स्टाइल करो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और स्टाइलिंग आपको गीले बालों में ही करनी पड़ेगी इस लेंथ पर, क्योंकि एक बार बाल आपके सूख गए तो फिर वो जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। तो लास्ट तरीका है कि आप अपने बालों को मेसी ही स्टाइल करो। देखो आपके बाल ऑकवर्ड स्टेज में डिसिप्लिन से नहीं रह सकते, तो उनको मेसी ही स्टाइल करो जैसा वो स्टाइल होना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और हेयर स्टाइल होती है, सभी बालों को आगे ले आओ, सभी बालों को आगे लेके आ जाओ और फिर हाथों से बस उनको मेसी स्टाइल कर दो। समझ रहे हो क्यों बोल रहा हूँ मैं। और अभी मैं ड्राई कर तुम्हें बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये ड्राई होने के बाद कुछ इस तरीके से लगेंगे, जो मैंने पोस्ट भी किया था, ठीक है। तो ये रहे वो सारे तरीके जिस तरह से आपको इनको स्टाइल करना है। एंड इसी के साथ आई वांटेड टू शेयर समथिंग विथ यू। देखो ऑकवर्ड स्टेज को हम एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। ऑकवर्ड स्टेज यानी आपके खुद के बाल हैं, एंड जब आप इनको अच्छा करने की कोशिश करते हो, इनके साथ अच्छा रहते हो, लेकिन जब ये ऑकवर्ड स्टेज में आते हैं तो ये तुम्हारी भी बात नहीं मानते हैं, ये तुम्हें खुद को ट्रोल करते हैं, है ना, तुम्हारे अपोजिट जाते हैं। जबकि तुम इनकी इतनी केयर कर रहे हो, है ना, तुम इनको कितना अच्छा दिखाना चाहते हो, इनके साथ कितना अच्छा रह रहे हो अपने बालों के साथ, लेकिन दे आर बिट्रेइंग यू। वो तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, बात तो सुनना दूर, वो तुम्हें और गंदा दिखा रहे हैं, तुम्हारे पूरे लुक को बिगाड़ रहे हैं, ओवरऑल तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, यानी दे आर अपोजिंग यू। आप समझ रहे हो, एनालॉजी समझ रहे हो। जस्ट लाइक दैट देयर विल बी अ टाइम व्हेन योर लव्ड वंस विल हर्ट यू विल फील द सेम वे, है ना। ऐसा कभी ना कभी तुम्हारी लाइफ में होगा, जिसको तुम ट्रस्ट करते हो या जिसकी तुम केयर करते हो, जिसको तुम अच्छा मानते थे, जिसको तुम फैमिली मानते थे, है ना। जैसे कि तुम अपने बाल को मान रहे हो,
बढ़ाने से पहले और हमेशा से कितनी केयर कर रहे हो, तुम चाहते हो कि ये कभी ना जाए। एंड ऐसा ही तुम रियल लाइफ में चाहते हो, बालों के साथ नहीं, इंसानों के साथ। लेकिन जो आपके बाल करते हैं वही इंसान भी करते हैं। आई डोंट नो इफ इट्स मेकिंग सेंस टू यू, बट आप में से कोई तो होगा जिसको इन बातों का सेंस लग रहा होगा। तो फिर क्या होता है, ऑकवर्ड स्टेज आपको परेशान करती है, लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि बाल तो बढ़ाने ही है तो ऑकवर्ड स्टेज आपको परेशान करेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ऑकवर्ड स्टेज से फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऑकवर्ड स्टेज आपको ऑकवर्ड दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ठीक है, आप फ्री हो उससे। इट डजंट बॉदर यू एनीवेज। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब ये ऑकवर्ड स्टेज पता ही नहीं चलेगी कहाँ जाएगी। और ऑकवर्ड स्टेज में जो ये बाल तुम्हें इतना बुरा दिखाना चाहते थे, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते थे, तुम्हें रोकना चाहते थे बाल बढ़ाने से, तुम्हें रोकना चाहते थे चेंज होने से, तुम्हें रोकना चाहते थे हर चीज से, वो खुद तुम्हारा लुक इतना इंप्रूव कर देंगे, क्योंकि उनको हारना पड़ेगा, ऑकवर्डनेस को हारना पड़ेगा और जीत होगी तुम्हारे कॉन्फिडेंस की। तो असली में भी ऐसा ही होगा। जब तुम सही रास्ते पे चलते जाओगे तो झूठ की तो 12 बजनी है भाई लोग। तो जब तुम सही रास्ते पर चलते जाओगे, जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसके पीछे चलते जाओगे और सही राह पर चलते जाओगे सच के साथ, तो झूठ का तो बैंड बजेगा ही। वैसे ही ऑकवर्ड स्टेज एक झूठ है जो कि कुछ दिन के लिए है, लेकिन इतनी ऑकवर्ड स्टेज देखने के बाद जिस दिन तुम्हारा फर्स्ट गुड हेयर डे होगा, जब तुम्हें लंबे बाल अच्छे लगेंगे खुद पर, जो पहला दिन होगा, जब वो पहला दिन होगा, तब आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जब आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, दैट वुड बी अनबीटेबल। इसीलिए कभी भी हार मत मानो, कीप डूइंग, डोंट फील सैड फॉर व्हाट पीपल आर डूइंग टू यू, जस्ट वेट एंड वॉच, कर्मा विल शो देम एवरीथिंग, लाइक कर्मा विल शो दिस ऑकवर्ड हेयर, कि तुम कितने अच्छे दिख सकते हो। जस्ट इसके पार वो सब है जो तुम्हें चाहिए था। एंड जिस दिन ऑकवर्ड स्टेज हारेगी, तुम्हारे बाल अच्छा दिखना शुरू होंगे, उस दिन से ऑकवर्ड स्टेज की उल्टी गिनती शुरू, अर्थात जो तुम्हारे साथ बुरा करना चाहते हैं उनका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा उसी दिन से। योर हेयर विल लुक गुड एवरी सिंगल डे, यू विल लव दैट। एंड जितना ऑकवर्ड स्टेज ने आपको सताया है उससे कई ज्यादा आपको मजा आएगा। सो ये था आज का वीडियो एंड आई डोंट वांट टू बी जस्ट द हेयर गाय, ठीक है। आई वांट टू एक्सप्लोर मोर आइडियाज, है ना। मेरे अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी भी है अभी जो कहीं दबी हुई है, लेकिन आई वांट टू लेट इट आउट। वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शुरू से भी जब मैं इस चैनल पर वीडियोज डाल रहा हूँ तब से मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर कम्युनिटी, नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट डूइंग दैट, क्योंकि अब नहीं तो कब। आई रियली फ्रीकिंग वांट टू क्रिएट मोर कंटेंट, नॉट जस्ट अबाउट हेयर बट अबाउट मोर थिंग्स जो तुम देखना चाहते हो। ऑब्वियसली इस निश से अलग नहीं, बट फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, है ना। जैसे कि अभी हेयर इंप्रूव करने के लिए अपन बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी बॉडी बाकी है, समझ रहे हो। तो कमेंट करना आपको किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। हेयर पर एक भी कमेंट मत करना इस वीडियो पर एटलीस्ट। और अगर आप और ज़्यादा हाई क्वालिटी और क्रिएटिव कंटेंट देखना चाहते हैं जो सिर्फ बालों से रिलेटेड ना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अनुराग शेयर्स। तो हम एक गोल रखते हैं, चलो ठीक है। अगर इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर्स मेरे हो गए तो आई विल स्टार्ट पोस्टिंग रील्स, जो कि इस कंटेंट से बहुत ही अलग होने वाली होगी और बहुत ही हाई क्वालिटी होगी। तो आप फॉलो कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं अगर आपके इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग, सिनेमेटिक वीडियोस या फिर स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस, पॉलीमैथ, लर्निंग न्यू थिंग्स या बिल्डिंग योर फिजिक और बिल्डिंग योर सेल्फ इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो अच्छा खासा तुम्हारा अगर टेस्ट है कंटेंट कंज्यूम करने में, और अभी भी कमेंट कर सकते हैं आप किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ी स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड तो मैं डाल ही रहा हूँ, लुक्स मैक्स रिलेटेड, थोड़ी ड्रेसिंग सेंस पर या थोड़ी फिजिक पर जो मुझे खुद को काम करना है, तो वो मैं जर्नी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो कि पहले भी मैंने थोड़ा की थी। क्या मैं सिनेमेटिक व्लॉग्स डालूँ या आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस दूँ या कुछ अच्छी सी स्टोरीज बताऊँ जो तुम्हें इंस्पायर करें या तुम्हें कुछ फील कराए, या कुछ नई चीज़ कर बताऊँ जो तुम देखना चाहते हो, या कुछ चीज़ें तुम्हें पढ़ाऊँ जिनकी तुम्हें सख्त ज़रूरत है। ओह मैन, आई हैव सो मच टू क्रिएट एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि वो टाइम आ चुका है। इन द नेक्स्ट मंथ यू विल बी सीइंग मोर यूनिक कंटेंट, मोर ऑफ मी, मोर ऑफ माई आइडियाज़, मोर ऑफ माई थॉट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए डू वॉट यू लव, एन्जॉय।